होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे प्रेक्षकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। दोबारा आने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवंदन करता हूँ। एक सवाल की ओर आपके ध्यान दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ। वो सवाल ऐसा है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, या उसके करने से हमें क्या मिला। ये सवाल आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस सवाल की ओर आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज हम इस सवाल को देखेंगे। इसके जवाब की ओर हम जाने से पहले एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर अमेरिका का एक आदिवासी गांव में एक आदिवासी नेता के बारे में एक कहानी है ये, कि वहाँ वो जो नेता है या वो राजा है, तो आदिवासी गोत्र का जो राजा था वो काफ़ी जाने माने वाला एक राजा था। निर्णय लेने के बारे में या न्याय करने के मुकाबले में काफ़ी अच्छा न्याय, वहाँ का न्याय का जो व्यवस्था था वो काफ़ी तगड़ा था। वहाँ पर न्याय लेने का तरीका काफ़ी दुनिया में काफ़ी जगह में मशहूर था। तो वहाँ पर एक दिन उनका उस राजा का एक संयुक्त परिवार था। तो उसमें क्या था, एक दिन ऐसा होने लगा कि वहाँ का उस घर में अंडे चोरी होने लग गए। एक दिन चोरी हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ दिन से अक्सर ऐसे होने लगा। और ये बात उस नेता तक पहुंची कि ऐसे अंडे चोरी हो रहे हैं। तो वो चाहता था कि जैसे पूरे उसके गोत्र में न्याय बना रहता है, हम मेरे घर में भी न्याय बना रहे। वो इसी कारण उसने ये निर्णय लिया कि जो भी चोर होगा, जो चोर पकड़ा जाएगा, उसके लिए काफ़ी अच्छा सज़ा मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया सज़ा मिलने वाला है। ये आज्ञा उसने दे दिया। उसने इंतज़ार किया लेकिन चोरी नहीं रुका, फिर भी चोरी होता रहा। ये सुनकर उन्होंने फिर वो सज़ा सख्त कर दिया, सज़ा और दृढ़ कर दिया, लेकिन फिर भी चोरी नहीं रुका। ऐसा चोरी होता रहा। फिर उन्होंने आखिरी में एक ऐसा आज्ञा दिया कि जो भी चोर होगा, जो पकड़ा जाएगा, उसको 100 मार दिया जाएगा। और आखिर चोर पकड़ा ही गया। लेकिन एक दिक्कत हो गया कि जो चोर था वो कोई और नहीं था, वो नेता का अपना माँ ही थे। लेकिन उस वक्त उसके परिवार के लोगों और नेता भी, उस राजा भी काफ़ी हैरान हो गया ये बात सुनकर। लेकिन उस नेता ने अपनी निर्णय से पीछे नहीं हटा। जो
न्याय देने के बारे में वो पीछे नहीं हटा। न्याय उसने बोला जो भी अपराधी है वो अपराध के हिसाब से उसको सज़ा मिलने वाला ही है। और ऐसे कहकर उन्होंने बोलकर चला गया। 2 दिन बाद सज़ा देने का दिन आया। उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा दुख था कि उसका अपना माँ ही चोर थे, अपराधी है। तो इस पर उन्होंने बोला कि आज्ञा दिया कि चोरी को अपराधी को अपना सज़ा मिलने का सारे काम किया जाए। इस पर उसका एक कहने पर लोगों ने उस माँ का हाथ पैर बांध दिया और उसको आज्ञा करने वाला या मार देने वालों को बुलाया गया और उसको आगे खड़ा किया और इस राजा ने ये आज्ञा दिया कि मारो। लेकिन जैसे वो मारने आए, जैसे आज्ञा पूरा करने वाला मारने आए, क्या हुआ कि इस राजा ने खुद जैसे मारने से शुरू होने से एक वक्त पहले वो अपनी माँ को ओढ़ लिया और उसको बोला मारो, और उन्होंने 1 से लेकर 100 तक मार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। एक भी मार अपनी माँ के शरीर में पहुँचने नहीं दिया। सारे मार अपने पेट पर उसने खाया। वो मार खाकर वहीं गिर पड़े, खून निकले और बेहोश हो गए। और ये बात देखकर वहाँ के लोग, उस गोत्र के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि सारे मारने की आज्ञा भी दी और मार खा भी ली, ऐसा क्यों हुआ? ये बात आगे हम देखेंगे। इस कहानी में ये देखते हैं कि वो जो नेता था, वो राजा था, वो कभी अपने न्याय कराने से पीछे नहीं हटा। न्याय के बाद जो था, उसने सोचा कि न्याय तो मैं करके ही हटूंगा, लेकिन उसको अपनी माँ की तरफ जो प्यार था, जो दयालुता था, वो वैसा ही रहा। वो अपना माँ से अच्छे से प्यार करने वाला एक राजा था, ये भी दिखता है हमें, और वो न्याय करता है, ये भी हमें इसमें दिखता है। ये जो राजा था वो एक मान्यता रखने वाला एक राजा था। उसके सामने एक तरफ प्यार और दयालुता था और दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था था, कानून व्यवस्था था। उसने दोनों का इज्जत करी, दोनों को पाला, और उसका एक कहानी हमने देखा। लेकिन एक ऐसा घटना जैसे इस कहानी में हुआ, एक ऐसा घटना आज से 1900 साल पहले हुआ है। एक महा घटना जिसके वजह से आज का जो तारीख देखता है वो 2 हिस्से में बंट गया, जिसके पैदा होने से उस घटना के बारे में आज हम देखेंगे। उस महाघटना के बारे में परमेश्वर के वचन में 4 सुसमाचार में लिखा गया है। 4 सुसमाचार उसी घटनाओं को अच्छे से बताने के लिए इस 4 सुसमाचार का इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐतिहासिक शख्सियत और कोई नहीं था, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ही था। जैसे इस कहानी में सुना, वो राजा, वो नेता अपनी माँ के लिए वो मार खाता है। वो न्याय को कहीं भी टेस्ट नहीं पहुंचने दे रहा, न्याय वैसे ही होने दे रहा है, न्याय पालन करने में कहीं भी रुकावट नहीं होने दे रहा, वैसे ही और वैसे ही वो प्यार का, दयालुता का एक चिन्ह भी बन रहा है। वैसे हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, बिल्कुल वैसा एक बात हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो कि हमारे लिए किया है। जिस इस कहानी में उस माँ की जगह मैं और आप हूँ, आप हो, हम में से हर एक है, इस दुनिया का हर एक जन है, एक एक जन के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह उस वचन का, न्याय और कानून व्यवस्था को बिल्कुल ना तोड़ के, प्यार और दयालुता को आगे रख के, प्यार का सबसे बड़ा एक चिन्ह बनकर वो रहा
उस प्यार को मेरे और आप में बांट दिया। उस प्यार को आज हम देखेंगे, उस प्यार को हम जानेंगे, उस प्यार को जानने के बारे में ही आज का जवाब है। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। शुरू में यही सवाल आपसे आपको मैंने दिया था कि हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, वो हम अभी देखेंगे। इसके लिए एक वचन, हमारा इंसान का हालत जानने के लिए, जैसे वो माता थे, उन्होंने चोरी किया था, अपराध किया था, वैसे हमने कैसे अपराध किया, कैसे हम दोषी है, ये हम देखेंगे। इसको एक वचन में अच्छे से लिखा गया है। रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री, उसका 3:23 में इस बात के बारे में लिखा है। उसमें ऐसे लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर ये बात लिखा है कि सबने पाप किया है। इस दुनिया का हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो भी पैदा हो रहा है, जो भी जन्म लिया है, जो भी जन्म लेने वाला है, जो भी जन्म ले रहे हैं, सब के सब पापी है। सबके सब पाप के साथ ही पैदा होता है। ये बात हमारा परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है। उसके बाद ऐसा कहता है, हमने देख लिया कि हम सब बंदे जो है, सब आदमी जो है, सब जन जो है, वो सब पापी है। और इसका आगे एक और बात हम देखेंगे, इसी रोमियो किताब का 6:23 हम पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी, पाप की सजा जो है वो है मृत्यु। यहाँ हमने देखा, एक वक्त पहले हमने देखा कि हर एक जन जो है वो पापी है। इस दुनिया में जितने भी जन्म लिया है वो सब पापी है, और उन सबका मजदूरी, उन सबका सजा जो है वो क्या है? मृत्यु है। मृत्यु यानी कि नरक, यानी कि दूसरा मृत्यु, नरक में जाने वाला लोग है। इसमें से हम में से ऐसा कोई भी नहीं बैठा या कोई भी जन्म नहीं लिया ऐसे जो सीधे स्वर्ग के रास्ता में है। हम सब किसके रास्ता में जाते हैं? हम सब नरक के रास्ता का बागी है। और हमने ये भी देखा पाप का सजा क्या है? मृत्यु है, यानी कि नरक है। वो भी नरक कैसा नरक? जो अनंत काल का है, जो हम पाप को लेके चलता है। इसका सजा, मजदूरी, यहाँ पर एक शब्द ऐसा लिखा है, मजदूरी। हमें पता है जो काम हम करते हैं उसका मजदूरी तो हमें मिलता ही है। जो भी काम कर रहे होंगे उसको दिन का जो भी मजदूरी है या महीना का जो भी मजदूरी है वो मिलता ही है। वो दुनिया का काम ऐसे चलता है। वैसे ही हमने पाप का जो भी काम करते हैं, हम जो भी पाप का काम किया है, करते आया है और जो करेगा, जो करने वाला है, उन सबके लिए एक मजदूरी है, एक सजा है, वो है नरक, यानी कि अनंत काल का नरक। लेकिन हम में से हर एक को मिलने वाला सजा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे ऊपर अनंत काल का नरक लिखा हुआ था। लेकिन जिस वक्त हम उस परमेश्वर को अपने दिल में अंगीकार करते हैं, उस वक्त हमसे वो नरक हट जाता है और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। इस बात को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इस कहानी में हमने सुना, वो नेता, वो राजा न्याय कानून को नहीं तोड़ा, लेकिन अपना प्यार और दयालुता को आगे रखा। वैसे ही हमारा परमेश्वर ने हमारी तरफ जो प्यार था उसको आगे रखा, और उस प्यार की वजह से उन्हें इस धरती पर आना पड़ा। मेरे और आपके पापों के कारण मुझे और आपको उस पाप का मजदूरी ना मिलने के लिए, उस पाप का सजा ना मिलने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने इंसान बनकर इस धरती पर आया, सजा के योग्य
लेकिन वो नेता खुद अपने ऊपर ले लिया। वैसे ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जिन्होंने हमें बनाया, जो हमें चलाता है, जो हमारी ज़िंदगी को जानता है, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने एक स्वर्ग छोड़कर इंसान के रूप में आया, इंसान का रूप ले लिया और इस धरती पर इंसान बनकर जिया और मृत्यु पाया। इस मृत्यु को पाकर, इस मृत्यु को अपने ऊपर लेकर, वो मेरे और आपके, हम सबके, दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जितने भी लोग जन्म लिए, सबके पापों के कारण वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। ये जो वचन है, ये बात है, ये बात मैं आपको आज पहुंचाना चाहता हूँ। और उन्होंने कैसा ऊपर ले लिया, ये हम वचन में दिखते हैं, सुसमाचारों में यही देखते हैं। 1900 साल पहले उन्होंने यरूशलेम नाम के एक नगर में, गुलगुता नाम के एक पहाड़ के ऊपर, एक क्रूस के ऊपर कैसा उन्होंने मृत्यु लिया, कैसा कष्ट उन्होंने सहा, कैसा दर्द उन्होंने सहा मेरे और आपके लिए। हमने जो पाप किया है, उस पापों की वजह से, हमारे पापों के कारण उन्होंने मृत्यु लिया। इस मृत्यु को मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूँ। इस मृत्यु को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये देखते हैं हमारा असली में पाप का उस सज़ा का योग्य कौन थे, हम हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ने इस धरती पर आया, मेरे और आपके लिए उन्होंने हमारे लिए कुर्बान दिया, अपने आप खुद को कुर्बान दिया। जब हम इतिहास देखते हैं, 1900 साल पहले वो यरूशलेम नामक नगर में आया और गुलगुता नाम के एक पहाड़ में उन्होंने उन्होंने क्रूस पर खुद को कुर्बान दिया। और मेरे किसके लिए उन्होंने कष्ट सहा, उन्होंने दर्द सहा, किसके लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। हम पढ़ते हैं हर एक इंसान जो भी पैदा हुआ है वो पापी है और हमारा पाप का जो रास्ता है हमें दिखता है। अगर हम चारों ओर देखेंगे तो हमें अच्छाई कहीं दिखाई नहीं देंगे। हमारे अंदर भी बाहर भी अच्छाई नहीं दिखाई देंगे। हमारा पाप का जो स्वभाव है, पाप का जो अवस्था है हमें दिखाई देता है। तो उन सब का पापों के लिए, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो धोया नहीं जाएगा। उन सब को धोने के लिए, उन सब पापों से हमें बचाने के लिए, उन सब पापों से हमें दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। ये बात आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा दर्द और ऐसा पीड़ा सहा है जो ऐसा पीड़ा शायद इस दुनिया में किसी ने नहीं सहा है। शायद नहीं, किसी ने कभी नहीं सहा है ऐसा दर्द मेरे और आपके लिए उन्होंने सहा। मेरे और आपके पापों के कारण उन्होंने ये दर्द सहा है। इस बात को हम समझना है, इस बात को हमारे मन में लेके आना है, तब भी हमें उस पापों से मुक्ति और उस पापों से उद्धार, हमें उस नरक से बचाने का ताकतवर परमेश्वर हमें उस नरक से तब हम उस नरक से बच सकता है जब हमें पता लगे कि हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों की खातिर इस धरती पे आया था। और ये बात हम जानना जरूरी है। हम इसको कैसे जान सकते हैं? कैसे हमें जानना चाहिए? कैसे हमें दिल में परमेश्वर के लिए एक जगह बनाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें उस परमेश्वर का, उस मृत्यु की तरफ देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारे पापों के बारे में एक दोष सिद्धि, यानी कि एक समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, मैं पापी हूँ, हम पाप करते हैं, हम जो पाप करते आते हैं उसके बारे में एक समझ, एक दोष सिद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, उसके बारे में पछतावा होना। हम जो पाप करते हैं उसके बारे में एक पछतावा होना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब भी हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। ऐसा है कि कोई भी पाप परमेश्वर से चिपकर नहीं रहने वाला, परमेश्वर से दूर कभी भी, परमेश्वर ऐसा कोई पाप नहीं रहेगा जो परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर सब पाप देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसीलिए सब पापों को उसके सामने ले आकर उन सब पापों के लिए माफ़ी मांगना, उन सब के लिए परमेश्वर हमें, जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप कहोगे तो
आपको पापों से छुटकारा मिल सकता है, वो ऐसा कहिए कि परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, पाप का स्वभाव मेरे अंदर है। आपने मेरे ऊपर आने वाला सज़ा आपने अपने ऊपर ले लिया। मेरे को हमेशा का नरक मिलने वाला था, उससे बचाने के लिए आप इस धरती पर आया। मेरे पापों के खातिर आप मारे गए, गाड़े गए। मेरे पापों के खातिर आप कष्ट सहा, दर्द सहा, आपका खून बहाया। ये सब मेरे लिए था, मेरे पापों के कारण था। मैं जो पाप करते आया हूँ इसके लिए था। ये बात आप स्वीकार कीजिए प्रभु। और आपने मेरे पापों के खातिर मरा, तीसरा दिन जी उठा और मृत्यु के ऊपर आपने जीत पाया। ये मैं अंगीकार करता हूँ, ये मैं विश्वास करता हूँ। इतना सा बात आपको विश्वास करने से, इतनी सी बात आपको बोलने से, आपके मुंह से बोलने से और आपके विश्वास करने से आप क्या पाते हैं? इस पाप से छुटकारा पाते हैं। इस पाप से एक उद्धार आपको मिलता है। इस उद्धार देने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु है। इस परमेश्वर की मृत्यु, इसको ना जाने, इसको बिना समझे कोई भी स्वर्ग का रास्ता में नहीं आने वाला, कोई भी स्वर्ग के दरवाज़ा नहीं देखने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। ये अंगीकार कर कि परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु मेरे लिए हुआ है, मेरे पापों के खातिर हुआ है। मेरे अधर्मों के कामों की वजह से उनको सब कुछ सहना पड़ा। ये बात आपको जब जानेंगे, आप ये सब समझेंगे और ये बोलेंगे, तब आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया है। तो प्रियों, मेरे को सुनने वाले प्रियों, यही है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको उस स्वर्ग के रास्ता लेके जाना चाहता है। सिर्फ आपको एक ही बात अंगीकार करना है, परमेश्वर आप मेरे लिए, मेरे पापों के खातिर मारा गया, मेरे लिए आपने दुख उठाया, मेरे लिए आपने कष्ट सहा, मेरे लिए आपने दर्द सहा। ये बात मैं आज अंगीकार करता हूँ। तो इतनी बात अंगीकार करने से आप परमेश्वर आपको लेके जाना होगा, उस स्वर्ग में लेके जाएंगे और उस नरक से हटाएंगे। आप सोचिए उस नरक का कठिनता कितना ज़्यादा है। वो एक सरल बात नहीं है। वो जो नरक है वो एक अनंत काल का आग है वहाँ पर, जो कभी नहीं बुझता। और वहाँ का ऐसा कष्ट है जो शायद कभी कोई इंसान के मन में नहीं आया हो। और ऐसे नरक से हमें बचाने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है। तो आप जाने वाला बनो, उसको अपनी हृदय में अंगीकार कर हमारे परमेश्वर जाने वाला बनो। एक वचन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है यशायाह नबी का किताब, उसका 53 ऐसा लिखा है, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके घोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसका अगला वचन में ऐसा लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान बढ़ गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हमारे अधर्मों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे अधर्मों की वजह से उनको दर्द सहना पड़ा। और हम तो क्या थे? हम तो भेड़ों के समान भड़क गए थे, हम तो पाप के रास्ते चुन लिए थे, हम पाप के रास्ते में चलने वाले लोग थे। लेकिन हमने जो पाप के रास्ता चलकर हमारे ऊपर एक बोझ इकट्ठा कर रखा था, पापों का बोझ इकट्ठा कर रखा था, उन सब पापों का बोझ के कारण, उन सब पापों के बोझ की वजह से हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया और सारे बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हमें एक भी बोझ हमें उठाना ना पड़े, एक भी मुसीबतों से हमें जाना ना पड़े, एक भी मजदूरी हमें चुकाना नहीं पड़े। सारे मजदूरी, सारे सज़ा उन्होंने खुद चुका लिया। तो ये बात हम पाप से मुक्त है। तो ये बात आप जिस वक्त अंगीकार करेंगे तो आप उस वक्त परमेश्वर आपके पास आएंगे और आपसे उस नरक का रास्ता हट जाएंगे, आपके लिए हमेशा के लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाएंगे। ये बात आपको अंगीकार कीजिए। इस बात को मैं आप तक पहुंचना चाहता था कि परमेश्वर को अपने दिल में लेके आइए। आप सिर्फ इतना अंगीकार कीजिए, परमेश्वर मेरे पापों की खातिर आप मारे गए, गाड़े गए,
मैं आपको आज खुदा मानता हूँ, मैं आपको आज आप मेरा संरक्षक हो, आप मेरा खुदा हो, इसीलिए आप मेरे को बचाया, आपको धन्यवाद करता हूँ। ये सब के साथ ये जो वचन है, इस वचन के साथ, इस वचन को आप अपने दिल में लेके आइए और उसको, उस स्वर्ग को प्राप्त कीजिए, ना कि हमारा पाप की मजदूरी को। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, उस प्यार को समझकर, उस प्यार का निशाना बनकर आप जीने के लिए मैं आप सबको अगुवाई देता हूँ। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नाम महिमा हो जाए, आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर का वचन में इंसान की अवस्था के बारे में विवरण किया है। हमने देखा कि सारे मानव जाति पाप में है, पापी है, और पाप करने की वजह से हम परमेश्वर से बहुत ही दूर चला गया है। आज हमें क्या करना है? हमने परमेश्वर का वचन से देखा कि हमें उस पाप से छुटकारा देने के लिए, उस पाप की सजा से हमें मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना जान दिया। हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर लेकर हमारे वास्ते मारे गए। प्रियो, गाड़ा गया था और तीसरा दिन जी उठा। दुनिया में और कोई भी मृत्यु के बाद जी नहीं उठा, सिर्फ यीशु मसीह। और आज हमें उद्धार प्राप्त होना है तो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखना है। हमने सुना था कि हमें अपने पापों के बारे में हमें पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराव हमारे जीवन में आना चाहिए। अपने पापों को प्रभु के पास ले जाकर कहना कि मैं पापी हूं, मैं अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचने के लिए, और मेरे पापों के लिए मुझे दंड मिलना है। लेकिन प्रभु यीशु, तू मेरे पापों के लिए अपना जान दिया। मैं इस बात पर पूरा विश्वास करता हूं। और ऐसे जो कोई मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो उसको उद्धार मिलेगा और उसके पाप की सजा से वो उसको मुक्ति मिलेगी। आज प्रभु आपको बुला रहा है। पापी है करके आप प्रभु के सामने मानिए। बहुत सारे लोग अपने पाप के बारे में मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम पापी है बोलकर प्रभु के चरणों में जाएं और पाप के लिए पश्चाताप करें, मन फिराव करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो हमें उद्धार देगा। हम इसके लिए आपको प्रेम से आमंत्रित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्य वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहते हैं कि दुनिया में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। हाँ प्रभु, हम सब के सब पाप किए हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा सकता है। हमें अपने पापों को मानना है और अपने पापों के बारे में हमें पश्चाताप करना है, मन फिराव होकर प्रभु के पास आना है। ये हमें आज वचन के द्वारा दिखाया। प्रभु धन्यवाद। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हमें मालूम है कि हमारे पापों के लिए जो यीशु मसीह अपना जान दिया था, वो हमारे पापों को, सारे पापों को क्षमा करेगा और हमें एक नया जीवन देगा। धन्यवाद प्रभु। हाँ, आज हमें सुनने वाले सबके जीवन में आप काम करना प्रभु, ताकि वो सब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में दें और पापों से मुक्ति पाए, पापों से उद्धार मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धार करता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपके जीवन में किसी भी समस्या के लिए हमारे ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या आपका कोई भी सुझाव जो हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आज ही
हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोल्लम 691002। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। हमारा ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।